حسبي ربي جل الله ما في قلبي. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाहे नबी में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए एक बार और पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अति अत्यम सक्ति स्वानम जग जग तू जनी कृत मुहम्मदम अवतारम। अज्ञान हेतु कृत मुहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुर्दवानम अंधात्मा प्रावेशांति पराशा भूति मपास्ते संदूषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनका हाथ ठीक है उठाइए। अगर हाथ में कोई दिक्कत है तो हमें आपसे कोई तकलीफ नहीं है। हमने बड़े बड़े आलिमों से सुना है जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है। हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। या अल्लाह, जिन जिन लोगों ने बार बार हाथ उठाया है सबको मदीना दिखा दे। कहिए आमीन। दो चार लोग नहीं उठाए उनको ठंडी में काठमांडू भेज दे। अवतारों में सबसे उत्तम संघासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। कहिए सुभान अल्लाह। हजरात, काफी देर से आप सूरा इस्लाम से, खुतबा इस्लाम से बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने समाअत कर ली है। आप जिस तरीके से बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, आपका चेहरा बिल्कुल चमक रहा है। आप बहुत अच्छे समाअत के मालिक हैं, अच्छी समाअत है आपकी। उलमाए रब्बानीन से बड़ी अच्छी बातें आप समाअत कर रहे हैं। शायर अहले सुन्नत से आपने शायरी सुन ली है, नकीब अहले सुन्नत से भी शायरी सुन ली है। हम दो तीन शेर आपके बीच संस्कृत में पढ़ने जा रहे हैं। सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग? माशाअल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुख हरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम। हे कूटी कूटी प्रणाम नत मस्तक शकल पर जाजनम,
ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। हे जन्म तिथि दो दशरबिलव्वलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम है हलीमा सुधी मंगलम। कह दीजिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमने जो शायरी पेश की है आप इसको समझ गए? शेर समझे हैं? अच्छा लगा है? हाँ, वही अच्छा लागेला जो समझ में नहीं आवत। समझ में नहीं आता अच्छा लगता है ना? अगर समझ में आ जाए तो अच्छा थोड़ा लगता है। हमारी आदत है तकरीर करने से पहले हमारे जितने भी धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, तशरीफ लाते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूं ताकि हृदय की सफाई हो जाए और सबका सीना इश्के नबी का मदीना हो जाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह और मचल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए कहते हैं पढ़ने के लिए कि भारत के पंडितों ने बहुत पहले पढ़ा था। कृष्णता ने अतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मा संग्रम चकोदारम ला इलाहा बाबन इल्ला लम्मा ब्रह्म बदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नामे मोहम्मदम एको बचिचर भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुताय कृति तम तम अष्टम शी अस्ते दिराहो। खैरियत है? हिंदू लोग सुनेंगे तो कहेंगे भजन चालू हो गया है, लेकिन मतलब सुनाएंगे तो मचल जाएंगे। सुना दे? मतलब सुनना चाहते हैं सब लोग? कितने लोग हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। पंडित जी कहते हैं ला इलाहा बापन। देखिए कलमा की फजीलत में हर जलसे में बताता हूं। कलमे की फजीलत बयान करने के बाद मेरी तकरीर की आगाज होगी। इंशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात करूंगा। अगर आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे रहे तो हमारी बात कल परसों तक नहीं बरसों तक याद रहेगी। अगर आप उठ के चले गए तो समझिए कि आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। थोड़ी देर इत्मीनान और सुकून के साथ आप माहौल बनाइए और मेरी बातों को सुनिए। इंशाअल्लाहुल अजीज जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। पंडित जी ने कहा ला इलाहा बापन। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? गुनाह मिट जाता है, पाप धुल जाता है, पाप हर लिया जाता है, पाप मिटा दिया जाता है। हिंदू धर्म की किताब में दावा किया गया है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो तो गुनाह मिट जाएगा। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय बासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदम। अगर वैकुंठ हासिल करना चाहते हो, मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। तब तो गुरु नानक जी ने कहा था पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी ने कहा निगम अगम ओ तेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सतगोई, बिना मोहम्मद पार न होई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब लीजिए इसका मतलब खुलासा कर दूं ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह मिट जाता है। क्या मिटता है? गुनाह जानते हैं? जोर से बोलिए। जानते हैं तो करते काहे हैं? एक शेर पढ़ता हूं मैं अक्सर जगह, उसको पढ़ने जा रहा हूं। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अरे क्या हुआ? क्या हो गया इन लोगों को? अच्छा
ये इसको कौन भेजा है? ये बच्चा को पैसा लेने की उम्र है, तुम उसको दे रहे हो भेजने के लिए, सीने पे हाथ रख के दे रहा है। हमको मिल जाता तो बिस्किट खरीदते, पापा कहाँ भेजवा रहे हैं, उसके लेने की उम्र है ना। अच्छा, तो आप लोग नात पढ़ने वाले को पैसा देते हैं, तो इसीलिए नात पढ़ने वालों का शेर बढ़ जाता है। एक नात में अगर एक सवाल, दूसरा चालू, फिर दूसरा, तो तीसरा चालू, फिर चौथा चालू, और आप लोग भी एकदम मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, है ना। अब तक शाम से 25 नात तो सुने होंगे, सुने हो कि नहीं सुने हो? कितने लाइन याद है बताओ? टेटे फिश, पैसा भी सब चला गया, एक लाइन याद भी नहीं है। अजेब का सारा पैसा चला गया, याद भी नहीं हुआ। ये आपकी कमी है, उलमा की तकरीर को सुनते नहीं हैं और नात खानी में लगे रहते हैं, जिसका नतीजा है कि 25 साल से ईद की नमाज पढ़ते हो और ईद के नमाज की नीयत नहीं मालूम है। मालूम? 40 साल से जनाजे की नमाज पढ़ते हो और जनाजे की नमाज की नीयत नहीं मालूम है। मालूम? जनाजा गाह में जाकर टुकुर टुकुर मुंह ताक रहा है, मौलाना साहब बताएंगे, मौलाना साहब बताएंगे, मौलाना साहब बताएंगे। अगर मौलाना साहब नहीं बता तो बस जो नियत हमारा वही नियत इमाम साहब का अल्लाह होगा, वही करके चले। क्या तरीका है? आपको अच्छी बातों में देना। नात के मैं मुखालफत नहीं करता हूं, नात सुनिए, इतना सुनिए, इतना सुनिए जितना हजम हो जाए। सुनो कम, पढ़ो ज्यादा। इतनी नात से मोहब्बत करो कि सुनो भी और पढ़ो भी। चलो तब नबी की नात पढ़ो, बैठो तब नबी की नात पढ़ो, सोने जाओ तब नबी की नात पढ़ो, साइकिल चलाओ तब नबी की नात पढ़ो, मोटरसाइकिल चलाओ तब नबी की नात पढ़ो, मोटरसाइकिल चलाते रहो नबी की नात पढ़ते रहो, बस में बैठे रहो नबी की नात पढ़ते रहो। दुनिया देखे तो यह कहे ये आवारा नहीं है, नबी का दीवाना जा रहा है। नबी की नात से इतनी मोहब्बत करो। हम नबी की नात की मुखालफत नहीं करते, जो आपके सुनने का अंदाजा है ना, उससे हमें तकलीफ होती है। बहरहाल एक शेर पढ़ा था, हम लंबी नात पढ़ने भी नहीं आए, हम तो तकरीर करने आए। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कुछ तो करो ख्याल यहाँ से कहाँ जाने के लिए? ऊपर कब्र में, कब्र में हिसाब किताब हो जाएगा तब ना ऊपर। जन्नत ऊपर है ना कि नीचे है? ऊपर है, तो पहले नीचे हिसाब दोगे तब ना ऊपर जाओगे। रोज़े अज़ल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रोज़े अज़ल में कॉल किए थे जाके जपेंगे नाम, अजग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम। तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। और आपके अगल बगल में हिंदू लोग भी रहते होंगे, रहते हैं, और वो भी दुनिया से जाते हैं। दुनिया से हिंदू भी जाते हैं और मुसलमान भी, लेकिन दोनों के जाने के रास्ते अलग अलग है। कोई राख बन जाता है, कोई खाक बन जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। हिंदू जलकर राख हुए और मुस्लिमों के खाक, सोने जैसा दहिया मिट गए रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है,
अरे अपना पराया रोता है दिखलाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर और पढ़ता हूं, पढ़ूं उसके बाद तफसीर शुरू करते हैं। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग हो। जब तक इंसान के जिस्म जान है, इंसान चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, रोता है, हंसता है, खेलता है, कूदता है, जान निकल जाती है तो वहीं का वहीं रह जाता है। सही बात। जब तक तेल दिए में है तो जगमग जगमग होवे, अजल गया तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे। कहां जल गया तेल भड़क गई बाती, ले चल होवे। तो चार जना मिल आए हैं, अरे चार जना मिल आए हैं ले जाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए, हाँ कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा ने बाबन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। इल्ला लम्मा ब्रह्मदम जन्म वैकुंठ प्राप्त जपे नामे मोहम्मदम। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, वैकुंठ का हकदार बनना चाहते हो, स्वर्ग द्वार से गुजरना चाहते हो, जन्नत में जाना चाहते हैं? कितने लोग आईना में देखें मुंह जन्नत में जाना, नमाज नहीं पढ़ेंगे हैं? जन्नत उतने आसानी से मिलेगी? आसानी से इतना मारेगा ना फरिश्ता, जो करतूत है हैं? अच्छे को मिजाज ठीक हो जाएगा वहां, आसानी से जन्नत मिलेगी हैं? नमाज के नाम पे, जन्नत के नाम पे बोले कौन कौन नमाज पढ़ेगा? तो जन्नत में कौन जाएगा? बोले हुजूर हम भी जाएगा, हम भी जाएगा, हम भी जाएगा। बड़ा कठिन मामला है। मस्जिद हमारी खाली है लेकिन जन्नत में जाना चाहते हैं। जन्नत में आसानी से नहीं जाएगा इंसान। एक आदमी मैदान कयामत में ऐसा होगा जिसका अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का होगा। कहां जाने का होगा? जहन्नम में जाने का होगा अंतिम फैसला। अल्लाह ताला फरिश्ते को बुलाएगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ता आएगा, पकड़ेगा, बोलेगा चल चल जहन्नम में। वो आदमी डर से उसकी हालत खराब, चलो जहन्नम में। वो डरते डरते आगे जाएगा, कुछ दूर जाएगा तो वो फरिश्ता से कहेगा फरिश्तो हम तो जहन्नमी हैं, जहन्नम में जाएंगे, लेकिन दुनिया में हमने जन्नत का बड़ा नाम, थोड़ा हमको दिखला दो वो मकान जन्नत कैसा है। सुभान अल्लाह। फिर हमको ले जाना जहन्नम में। फरिश्ता कहेगा चल चुपचाप चल, थोड़ा सा दिखा दो। बोले देख वो जन्नत है वहां। कहेगा थोड़ा सा करीब से दिखा दो। आहा, अल्लाह का बंदा कहेगा थोड़ा सा और करीब कर दो। बोले ये जन्नत है, थोड़ा और करीब कर दो। फरिश्ता कहेगा वो जन्नत है वो, कहेगा थोड़ा सा और करीब कर दो। बोले ये। अब वो अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्ता एक काम करो, हमको थोड़ा जन्नत में जाने दो, फिर निकल जाएंगे, तुम ले जाना जहन्नम में। फरिश्ता बोलेगा चल जहन्नम में चुपचाप। बोले थोड़ा सा जाने दो।
बोले थोड़ा सा, बोले थोड़ा सा जाने दो। फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में कहेगा मौला देखो ना तेरा बंदा क्या कह रहा है, ए मौला देख तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह कहेगा जाने दो। अल्लाह क्या फरमाएगा, क्या फरमाएगा, जाने दो। अब अल्लाह का बंदा वो जन्नत में चला जाएगा, फरिश्ता बाहर में खड़ा है कि निकले कि हम चले जहन्नम में लेकर, लेकिन वो अंदर से निकलेगा नहीं। जाने के बाद गेट बंद, फरिश्ता बाहर से कहा निकलो, अंदर से बोला नहीं निकलेंगे। बोला निकल। आप हंसते हैं मुझ में, हदीस बयान कर रहा हूं, ये हमारे बयान करने के अंदाज है कि आपको हंसी आती है, वरना मैं हंसाने नहीं आया है। कहा निकलो, तो अंदर से बोलेगा हम नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। अब अंदर में जन्नत को देख रहा है, घूम रहा है, जन्नत के बागात को, महल्लात को, शजरे तूबा को, जन्नत के मकानातों को देख रहा है। बाहर में फरिश्ता इंतजार कर रहा है, बोला निकाल, नहीं निकलेंगे। बोला तुम तो कह रहा था निकल जाएंगे। तो अंदर से अल्लाह का बंदा कहेगा फरिश्तो अपनी मर्जी से लाया है, जिसके मर्जी से लाया है पूछ ले, जिसका मकान है उससे पूछ ले, जो इस मकान का मालिक है उससे पूछ ले, अगर वो कह देगा तो हम निकलने को तैयार हैं। फरिश्ता कहेगा मेरे मालिक देख तेरा बंदा जन्नत में चला गया, निकलता ही नहीं है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो बार बार हाथ उठा रहा है सबको करोड़पति बना दे। ओहो, मन तो गदगद हो गया कि मौलाना ने करोड़पति की बात की है। आपका क्या नाम है? मौलाना हनीफुल कादरी साहब बेचारे बड़े अच्छे हैं, अच्छे अखलाक के पैकर हैं, और जलसा में स्टेज पर बैठने का मुकम्मल हक अदा कर रहे हैं। और हमें जो आज के जलसे में मदू किया उनका नाम हजरत मौलाना साबिर साहब, बड़ी कोशिश की बेचारे, बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश से हमने उनको तारीख दिया। तारीख हमारी खाली रहती नहीं है। अब कल आपके यहाँ से मुझको दिल्ली जाना है ना, इधर से परसों मेरा दिल्ली में प्रोग्राम है, कल मुझको दिल्ली निकलना है, तारीख खाली नहीं रहती है। लेकिन उनकी मेहनत उन्होंने की और मैं आप तक आया, आपसे मुलाकात हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। यूपी के जलसे में 12 बजते बजते अच्छे अच्छों का 12 बज जाता है, आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों की आंख भी ठीक है, डब्बा भी ठीक, बहुत अच्छे हैं आप। इस वक्त इतना टकटकी बात कि आप जलसा सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही के बारे में किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका भी दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। ये कुर्सी वाला सब नहीं बोल रहा है। अच्छा, जिसको कुर्सी मिल जाती है वो चुप, जब तक कुर्सी नहीं मिलेगी चिल्लाता रहेगा। आप नेता हो, कोई हो, कुर्सी मिली बस चुप। ये कोई कुर्सी वाला ठीक से नहीं बोल रहा है। जरा आप लोग चुप रहिए, कुर्सी वाले का इम्तिहान लेते हैं। सारे लोग कुर्सी वाले हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा, ठीक से कुर्सी में बैठे हो, जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आप लोग भी हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लीजिए, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। उस वक्त से मैं आपको जगा रहा था, आपको तकरीर सुनाने के काबिल बना रहा था। अब मैं तकरीर शुरू करता हूँ। तकरीर शुरू कर दूं? ये देखिए, हमारी माँ बहन बेटियां आई हैं, एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ती है, सब चुगली में राजधानी फेल, इतना चुगली करती है सब। गांव घर में, आपके गांव का क्या नाम है? टपड़ी गुड़, यही ना हो?
ठीक बोल रहे ना? गलत हो जाएगा तो हंसना नहीं। अच्छा, इस गांव में कोई घटना हो और आप चाहते हो कि पूरे जिला बहराइच में फैल जाए, तो मैक में ऐलान मत कीजिए, पेपर मत छपवाइए, एक औरत के कान में कह दीजिए और उसको समझा दीजिए कि किसी को नहीं कहना, फला के घर में गड़बड़ हो गया। बस वो दूसरी को बोलेगी खाला, बोलेगी फुआ, बुआ, नानी, चाची, फला के घर में ऐसा ऐसा हो गया, किसी को नहीं कहना। बस समझाया कस के, 1 घंटे में पूरे बहराइच में हो गया। मैं इनको समझाना चाहता हूं कि औरत का मकाम अल्लाह ने बहुत ऊंचा बढ़ाया है। औरत अगर दुनिया में नहीं होती तो दुनिया की सूरत कानी होती। औरत का मकाम बहुत ऊंचा है। आप पर्दे में रहिए, पर्दे से उलमा की तकरीर सुनिए, और जलसों में जन्नत नहीं है। आप जो आए हैं कि जलसे में जाएंगे हमको जन्नत मिल जाएगी, ये पागलपनी है। जलसों में जन्नत नहीं है, जन्नत तुम्हारे शौहर की खिदमत में है। अगर तुम चाहती हो कि हम जन्नत में जाएं तो तुम अपने शौहर को राजी कर लो। सुभान। हमने किताब में पढ़ा है कि जिस तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है, अगर माँ बाप दुआ कर दे तो औलाद कामयाब हो जाता है, उसी तरह अगर शौहर अपनी बीवी के लिए दिल से दुआ कर दे तो बीवी कामयाब हो जाएगी। शौहर की दुआ बीवी के हक में कबूल होती है। हिंदू समुदाय में, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितनी किताब है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इस्लाम धर्म में कितनी किताब है? 4। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कितनी किताब? और हिंदू भाइयों के यहाँ कितनी किताब? 4 किताब। आइए उन चारों किताबों से श्लोक पढ़ता हूं और उसका मतलब सुनाता हूं। आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। आइए उनकी पहली किताब में लिखा है, संबल गुरु मुख्यस्य है, ब्रह्मणस्य है, महात्मा है, नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा, संदोषम महा, प्रथम महा, मध्यम महा, सुखम महा, बलवतम महा। तवज्जो से सुनो मतलब। एक श्लोक और पढ़ता हूं, फिर दोनों का मतलब साथ साथ सुनाऊंगा। हिंदू धर्म के ऋग्वेद में लिखा हुआ है, परिकात अकायम सुकर्रम अपर्णम अश्नाविरम अपोविदम शोषवा। उनकी किताब कहती है कि दुनिया बनाने वाला कौन? दुनिया बनाने वाला, दुनिया में तमाम चीजों को पैदा करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। ये कौन कहता है? हिंदू धर्म की किताब। उनकी किताब में लिखा है कि जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, तमाम जहान को पैदा करने वाला एक ही है। यह हिंदू भाई की किताब कहती है। लेकिन ये मुसलमानों, हम आपसे पूछें, जिंदगी कौन देता है? बोलो जोर से। मौत कौन देता है? रोजी कौन देता है? बीमारी कौन देता है? फिर अच्छा कौन कर देता है? रिज्क कौन देता है? गरीबी कौन देता है? अमीरी कौन देता है? दुखिया कौन बनाता है? मुखिया कौन बनाता है? अल्लाह। आपका अकीदा है जिंदगी वही देता है, मौत वही देता है। हिंदू धर्म की किताब कहती है जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला एक ही है। अब दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और अपने रब की रबूबियत का पता लगा लीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये एक किताब है, एक। अच्छा, इस गांव का नाम फिर मैं भूल गया, हम गुड़ कहेंगे, वो नहीं बोलने आता हमको। अच्छा, ये गुड़ में मस्जिद है, जोर से बोलो, मस्जिद है।
कितने लोग देखे हैं? आज मंदिर है, मंदिर है, कितने लोग देखे हैं? आज। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर में सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर में कौन जाता है? पंडित जी, पुजारी, और मस्जिद में इमाम साहब, मुअज्जिन साहब मस्जिद में जाते हैं। आप लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग नहीं जाते हो? हाँ, जाना बाद में जाते हो। अच्छा, मंदिर में जब पुजारी जाते हैं तो उनका पहला काम होता है मंदिर का दरवाजा खोलते हैं। उसके बाद दरवाजा के सामने एक घंटी होती है, उस घंटी को बजाते और कान पकड़ के पढ़ते किंचन। There is no God but God, one without second. God is one in the whole world. सुनिए जरा गौर से, मस्जिद में मुअज्जिन साहब जब जाते हैं वो भी कान में उंगली डाल के पढ़ते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो कान पकड़ते, मुअज्जिन साहब कान में उंगली डालते, वो कहते एकम ब्रह्म द्वितीय नीनाना। मुअज्जिन साहब कहते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब सुनो, ईमान चल जाएगा। अल्लाहु अकबर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह, अल्लाह आपके मस्जिद से पुकारा जाता है अल्लाह सबसे बड़ा है। हिंदू धर्म के मंदिर से पुकारा जाता है यकम ब्रह्म द्वितीयम। यकम का माना एक, ब्रह्मा का माना खुदा, उदित्यम का माना सबसे बड़ा। कहते हैं खुदा एक है जो सबसे बड़ा है। आपके मस्जिद में कहा गया अल्लाह सबसे बड़ा है, उनके यहाँ कहा खुदा सबसे बड़ा है। कहते द्वितीय नीनाना, दूसरा नहीं है। नीनानास्ते किंचन, ना दूसरा हो सकता है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक ला, वो अकेला है, उसका दूसरा शरीक नहीं है। जरा जोर से, अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की दो किताब से हमने कहा, दो श्लोक हमने पढ़ा। आइए तीसरा श्लोक पढ़ता हूं और आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा करता हूं। तीसरा श्लोक है यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्व ग्रंथ सत्य, सर्व सर्वथा सम्मानम। कहते यको जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरे संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। पूरी दुनिया का खुदा, पूरी दुनिया का खुदा, खुदा को देखा है, खुदा को देखा है, मानते हैं। बगैर देखे कैसे मानते हैं? आप कहेंगे मौलाना सुनिए, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने उसे देखे खुदा मान लिया है। वाह, अल्लाह ताला आप लोगों की कमाई में खूब बरकत अता फरमाए। अच्छा, इन लोग कमाई में बरकत होगी तो आप लोगों को तकलीफ है तो आमीन नहीं कहा, आप लोग भी कहिए। आप लोग भी पैसा दे सकते हैं, हाँ, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं है तो आके देख लीजिए, बैठे रहिए। बस आपकी मिजाज की तफरीह के लिए बोलता हूँ, हकीकत से कोई वास्ता नहीं। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है कि नबी की नात सुनकर नबी के नात पढ़ने वालों को मदद करते, उनकी हौसला अफजाई करते। मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये काम आज आप यहाँ गुड़ में कर रहे हैं, ये काम मदीने में हुआ है। आहा, सुभान अल्लाह। नबी की नात हसन इब्ने साबित पढ़ते थे तो उसे इनाम दिया जाता था।
सहाबा इनाम देते थे, खुद मेरे मुस्तफा इनाम दिया करते थे। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया का खुदा, खुदा को देखा है? नहीं ना देखा है। अब एक वाकया सुनाता हूं, आपके ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाएगी। अभी बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे मंत्र बाकी है, अब बहुत टाइम भी बाकी है, बहुत लंबा टाइम हमको मिला है। अभी मंत्र भी बाकी, बहुत संस्कृत पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे ना कि आपका मन गद गद हो जाएगा, है ना। अच्छा सुनिए, इस गांव का नाम है गुड़, एक गुड़ चौराहा। आज हाँ चलिए, एक गांव है, हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरी दुनिया का खुदा, कुर्सी वालों पूरी दुनिया का खुदा, जरा जोर से बोलो पूरी दुनिया का खुदा एक है। एक गांव है, एक देहात है, उस देहात में पादरी धर्म का मानने वाला, पादरी धर्म का मानने वाला चंद मुल्ले 10 लोग पगड़ी पहन के, जुब्बा पहन के गांव में आ गए। अच्छा एक बात बताइए, आज इस गांव में जलसा है, जलसा है, हम भी जुब्बा पहन के आए हैं और भी लोग आए हैं, कल सब लोग चले जाएंगे। परसों इसी गुड़ चौराहे पर हमारे जैसा 10 आदमी जुब्बा पहन के, पगड़ी पहन के आ जाए, चौक पे खड़ा हो जाए या आपके मोहल्ले में आ जाए, तो भीड़ लगानी पड़ेगी कि अपने आप लग जाएगी? अपने आप लग जाएगी। कहां से आया मुल्ला लोग? पादरी धर्म वाले आ गए, जुब्बा पहन के, पगड़ी पहन के गांव में आ गए। गांव के लोग बड़े अच्छे होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उन लोगों ने चौकी दिया, कुर्सी दिया, कहा मुल्ला लोग बैठिए। लेकिन ये लोग मुसलमान नहीं थे, ये लोग पादरी धर्म वाले थे। कौन धर्म वाले थे? जरा जोर से बोलो, नबी की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के एक बार लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आगे पादरी धर्म वाले, गांव वालों ने कहा मौलाना मुल्ला क्या बात है, कहा तुम लोग कितने खुदा को मानते हो? गांव के जाहिल मुसलमानों ने कहा एक खुदा को। कितने खुदा को? आपसे भी पूछे तो क्या बोलोगे? एक खुदा को। उसने कहा कि तुम्हारा खुदा दुनिया में है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, वो मुल्ला लोग बोला गांव वालों से कि तुम्हारा खुदा दुनिया में है? तो गांव वालों ने कहा है। कहा कहां है? अगर खुदा है तो तुम्हारे खुदा के बारे में 3 सवाल करूंगा, जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो मेरा धर्म कबूल करो। अब गांव के मुसलमान हैरान हुए, परेशान हुए, ये क्या पूछेगा? गांव वालों ने हिम्मत करके कहा पूछिए। तो उसने कहा कि अगर खुदा है तो खुदा अभी क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा क्या कर रहा है? खुदा है तो खुदा देखता किधर है? खुदा है तो खुदा से पहले क्या था? कितने सवाल हुए? क्या नाम है आपका? मुस्तकीम। ये मुस्तकीम साहब को सुबह सुबह कोई पूछे कि खुदा अभी क्या कर रहा है, तो ये क्या कहेंगे? बोलेंगे भागता है कि नहीं, मूड खराब कर रहा है हमारा, हमको क्या मालूम है, यही ना कहेंगे। उटांग पटांग लगने की। जवाब सुनिए, जवाब। उसने कहा खुदा अभी क्या कर रहा है? खुदा से पहले क्या था? खुदा देखता किधर है? गांव वाले परेशान हो गए, जवाब नहीं बन रहा है। दोपहर हो गया लेकिन जवाब नहीं बना। इतने में एक मदरसा से पढ़ के छोटा सा बच्चा आया। सुभान अल्लाह। कौन आया? मदरसा से बच्चा पढ़ के आया। अब बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ रहे वहां पहुंच जाए। बच्चों की आदत होती है जहां भीड़ लगे वहां पहुंच जाए। पहुंच गया भीड़ में और एक से पूछा चचा जान, ये मुल्ला लोग स्टेज पे कौन सा नाटक कर रहे हैं? कहा नाटक नहीं कर रहे, हम लोगों का पसीना छुड़ा रहे हैं। कहा क्या कर रहे हैं? कहा कि ये पूछ रहे हैं कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, खुदा से पहले क्या था, खुदा देखता किधर है? उस बच्चा ने कहा कि इसका जवाब तो मैं दे दूंगा। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
कहा उस बच्चा ने कहा इसका जवाब तो मेरे पास है। कहा तुम दे देगा? कहा हाँ। भीड़ को फाड़ता हुआ, लोगों को साइड करता हुआ स्टेज के करीब आया, छोटी सी उम्र है। कहा मुल्ला क्यों कर रहे हो हल्ला, क्या बात है? कहा तुम कहाँ आया है? कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब देने आया। अब तो ये मुल्ला लोगों की हालत खराब। कहा रे तुम्हारे बाप दादा को पसीना छोड़ा दिया, सुबह से दोपहर हो गया, जवाब नहीं दे सका, तुम देगा? बोला हाँ मैं दूंगा, सवाल करो। मुल्ला बोला खुदा अभी क्या कर रहा है? तो बच्चा बोला कि जवाब दे दूं? कहा दे दो। का एक शर्त है। का क्या? का कुर्सी छोड़ के नीचे आओ। सवाल नीचे से किया जाता है, जवाब ऊपर से दिया जाता है। ये कुर्सी छोड़ के गया, बस बच्चा आके कुर्सी पे बैठ गया। कहा अब नीचे से सवाल करो। नीचे से कहा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? तो बच्चा बोला तुमको कुर्सी से हटा रहा है, मुझको कुर्सी पे बैठा रहा है। वो तो इज्जमन दशा, वो तो जिल्लमन दशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अल्लाह ने हमको इज्जत दे दी है, मैं कुर्सी पे बैठ गया हूँ। अल्लाह ने तुझको जलील कर दिया है, तू नीचे चला गया है। मुल्ला लोगों ने कहा कि जवाब तो बड़ा सुंदर है। का दूसरा सवाल बोलो। का दूसरा सवाल यह है कि खुदा देखता किधर है? खुदा देखता, खुदा देखता किधर है? उस बच्चा ने कहा कि जवाब दूं? का दे दो। का मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती जलाया, उसका सवाल करो। अब नीचे से सवाल किया खुदा देखता किधर है? तो बच्चा ने पूछ दिया मोमबत्ती की रोशनी किधर है? फंस गया, फंस गया। कहा खुदा किधर देख रहा है? इसने कहा मोमबत्ती की रोशनी किधर है? बस चुप चुप। अरे बोलता कह रही है? तो मुल्ला जी ने कहा मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है। बच्चा ने कहा सुन ले, जब मोमबत्ती की रोशनी चारों तरफ है, मेरा रब कुरान में फरमाता है वल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर जमीन और आसमान पे साया फिगन है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने सवाल के जवाब मिल गए? दो। का तीसरा सवाल क्या है? का तीसरा सवाल यह है कि खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था? उस बच्चे ने कहा जवाब दे दूं? का दे दो। दे दूं? दे दो। मालूम है उस बच्चा का नाम क्या है? उस बच्चा का नाम बताऊं? उस बच्चा का नाम इमाम आजम है। सुभान, इमाम आजम। इमाम आजम के बचपन का जब ये आलम है तो बचपन का आलम क्या रहा होगा? आहा। कहा खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने फरमाया मुल्ला जी गिनती गिनो, गिनती गिनो। तो कहे हम पूछ रहे हैं खुदा से पहले क्या था? इमाम आजम ने कहा कि हम कह रहे हैं गिनती गिनो। तो उसने गिनती गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। का रुक जा। का वहां से पलट। का 9 8 7 6 5 4 3 2 1। का आगे बढ़ो। का 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 1। का आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो उसने कहा 1 से पहले कुछ नहीं है। बच्चा बोलता है मेरे खुदा से पहले कुछ नहीं है। जोर से और जोर से। खुदा से पहले, खुदा से पहले कुछ नहीं है। पूरी दुनिया का खुदा एक है। आइए, हिंदू धर्म की 3 किताबों से श्लोक पढ़ा था, अब मैं और भी सुनाने जा रहा हूँ। जरा तवज्जो करना, ईमान की खेती में हरियाली पैदा हो जाए। जरा एक बार मचल के यहाँ से लेके वहां तक सब लोग बोले सुभान अल्लाह। कुछ लोग मन ही मन में सोच रहे हैं कि इब्राहिम रजा जब से खड़ा हुआ है खूब सुभान अल्लाह कहवा रहा है। ए भाई,
आ रहा है गुजार आ रहा है आ रहा है आओ आओ आओ। अच्छा, जिसको जाने की तबीयत होती है वो चला ही जाता है। जाने वाले को आज तक कोई रोका है? न आने वाले को कोई रोका है, न जाने वाले को कोई रोका है। जिसका टाइम हो जाएगा वो दुनिया में आ जाएगा, जिसका टाइम हो जाएगा दुनिया से चला जाएगा। है? जिसका टाइम हो जाएगा वो चला जाएगा, दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। अब जरूरत से जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा, है ना? जरूरत है तो जाना ही पड़ेगा। अब एक जलसे में एक आदमी को जरूरत थी, मौलाना जबरदस्ती उसको रोक रहे थे। अब वो जाना चाहता था, मौलाना बोले बैठो। बेचारा बैठ गया, थोड़ी देर में फिर कहा बैठ, थोड़ी देर में फिर उठा कहा बैठो। वो बैठे रह गया। मौलाना की तकरीर खत्म हो गई, कहा जाओ। कहा नहीं जाएंगे। कहा रे तुम ही ना जा रहा था? कहा जा तो रहे थे लेकिन जाएंगे नहीं। कहा क्यों? कहा अपना काम कीजिए। कहा जाएगा नहीं? कहा जिस काम के लिए जा रहे थे यही हो गया। कहाँ जाए? तो ऐसे जाने वालों को कोई रोकेगा नहीं, आप जा सकते हैं, लेकिन बेमतलब का मत जाइए। आए हैं तो जलसा सुनने, तो सुन करके अपने आंचल में, अपने दामन में कुछ लेके जाइए। देखिए फरिश्ते आए हुए हैं यहाँ। कौन आए हैं? फरिश्ते आए हैं और रजिस्टर लेके आए हैं। कितने खुश नसीब हैं आप। जलसा खत्म हो जाएगा, फरिश्ते वापस चले जाएंगे रजिस्टर लेके। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा फरिश्तों कहां से आ रहे हो? भाई मेरे, कोई दिक्कत? जब जलसा खत्म होगा ना तो फरिश्ते रजिस्टर लेके जाएंगे। अल्लाह पूछेगा कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहां से आ रहे हो? अल्लाह जानता है, लेकिन पूछेगा तो वो फरिश्ता बोलेगा गुड़ चौराहा से आ रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा क्यों गए थे? बोलेगा तेरे नबी की महफिल से जी थी। सुभान अल्लाह। अल्लाह जानता है लेकिन पूछेगा, अल्लाह पूछेगा मेरे नबी की महफिल में कौन कौन आया था? तो बोलेगा मौला देखो ना रजिस्टर में नाम लिख के लाया हूं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपका नाम उसमें दर्ज होगा रजिस्टर में, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला। ये सब आए थे मौला जलसे में, ये सब आए थे। अल्लाह फरमाएगा ये सब बैठ के क्या कर रहे थे? तो अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कहेगा मौला देखो ना ये सब सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे। अल्लाह फरमाएगा कितनी बार पढ़ा? तो फरिश्ता कहेगा लिख के लाया हूं। अब्दुल रहमान ने 50 मरतबा कहा, अब्दुल रहीम ने 25 मरतबा कहा, अब्दुल सत्तार ने 100 मरतबा कहा, अब्दुल गफ्फार ने 200 बार कहा। अब आप जितना चाहे उतना नाम लिखवा सकते हैं। मौला फरमाएगा ये सब सुभान अल्लाह बोल रहे थे? कहा हाँ। अल्लाह फरमाएगा फिर क्या हुआ? अल्लाह की बारगाह में फरिश्ता कहेगा उसके बाद जलसा खत्म हो गया, सब तेरे महबूब की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ रहे थे। मौला फरमाएगा फिर? अल्लाह जानता है लेकिन पूछेगा फिर? कहेगा मौला सबों ने तेरी बारगाह में दुआ मांगी। कहा क्या मांगा? क्या मांगा? फरिश्ता कहेगा मौला देखो ना, किसी ने बेटा मांगा, किसी ने बेटी मांगी, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने दौलत मांगी, किसी ने कुर्सी मांगी, किसी ने मकान मांगा, किसी ने दुकान मांगा, किसी ने जन्नत मांगी। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों गवाह हो जाओ, आज मेरे नबी के जलसे में जितने लोग आए थे सबका दर्जा हमने कयामत में बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह। तो रब के रजिस्टर में नाम लिखा जा रहा है, यहाँ से जा करके रब के रजिस्टर में नाम मत कटवाओ। कसम खुदा की बड़ी अच्छी जगह है ये जन्नत की क्यारी सजी हुई है जहाँ आप बैठे हैं। फरिश्तों का झुरमुट है, फरिश्तों का मेला लगा हुआ है। आप बैठे हैं नबी का जिक्र कर रहे हैं। एक बार जोर से दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मन ही मन में कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये मौलाना साहब जब से आए हैं खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पढ़वा रहे। हम इसलिए इतना सुभान अल्लाह पढ़वाते ना कि आपको सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत पड़ जाए। चलिए तो पढ़िए, अब बैठिए तो पढ़िए, अब उठिए तो पढ़िए, घर में जाइए तो, अब बाहर निकलिए तो, मोबाइल का बटन दबाइए तो। हाँ कल से इतना करोगे है? आपका बेटा कहेगा अम्मी पप्पा पागल हो गया, माँ कहेगी क्या हुआ? बोले कभी नहीं सुभान अल्लाह पढ़ता था, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से आया खूब सुभान अल्लाह पढ़ रहा है।
चलता है तो पढ़ता है, बैठता है तब पढ़ता है, सोता है तब पढ़ता है। माँ कहेगी बेटा तेरा बाप पागल नहीं है, तेरे बाप को कल सुभान अल्लाह की फजीलत बयान कर दी गई है, तुम्हारे बाप को सुभान अल्लाह पढ़ने की आदत हो गई है। ए बेटा बाप के लिए दुआ करते रहो, जब तक जिंदा रहे सुभान अल्लाह पढ़ता रहे, और जब मर जाए तो सुभान अल्लाह पढ़ता हुआ मर जाए। जरा जोर से और जोर से। संबल ग्राम मुख्यस्य है, ब्रह्मणस्य है, महात्मान्य नाता का प्रात्मा अस्ति, युगे युगे महा संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा। एक देवी है हिंदू धर्म में जिसका नाम है पार्वती, एक देवता है जिसका नाम है महादेव। ये दोनों का नाम सुने हैं? सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? सब लोग सुने हैं? अब लीजिए, अब इसका नाम बार बार नहीं लूंगा, मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसी का मतलब सुनाने जा रहा हूं। ये दोनों लंका में गए। कहा गए? लंका। कहा गए दोनों? श्रीलंका में एक जगह है लंका, एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे बैठकर मेरे नबी की बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि उस देवी ने पूछा उनसे कि आने वाले जमाने की कुछ बात बताओ, तो उसने कहा संबल करो मुख्य साल मिल द्वीप के संबल ग्राम की पवित्र धरती पर बहुत बड़े महात्मा के परागण में कल्कि अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, यानी हम गुलामों के आका, एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। का एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा कहते हैं मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। मुस्तफा आ गए, मुस्तफा आ गए, इनकलाब। और उन्होंने क्या कहा कि जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। और हमारे उलमा क्या कहते हैं? मुस्तफा आ गए, इनकलाब आ गया। का एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। गौर से सुनना गुर के मुसलमानों, मैं आपसे कहूं कि गुड़ चौराहे पर एक आदमी आने वाला है, जिसके आने से यहाँ का माहौल बदल जाएगा, यहाँ की सोसाइटी बदल जाएगी, यहाँ के हालात बदल जाएंगे। तो आप कहेंगे मौलाना वो आदमी कौन होगा? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? जब उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जिसके पैदा होने से संसार का काया पलट जाएगा, तो उस देवी ने पूछा कि उस बच्चा का नाम क्या होगा। अब सुनिए, सुनिए गौर से। तो कहते हैं उस बच्चा का नाम है अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। का उस बच्चा का नाम क्या है? तो कहा अवतारम मोहम्मदम, संदेश लाने वाला मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके नबी का नाम क्या है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, याद हो जाए। क्या नाम है? अब वो पाऊस की किताब में कहा कि उस बच्चा का नाम है अवतार मोहम्मदम, यानी संदेश लाने वाला मोहम्मद। कहा कि जो बच्चा का नाम मोहम्मद है वो बच्चा कैसा है? मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा। जरा जोर से बोलो, मेरे नबी के जैसा। तब तो बरेली के ताजदार कहते हैं सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।
कहा मेरे उस बच्चा के जैसा कोई नहीं है। कहा कि बच्चा कैसा होगा? तो अब लीजिए उनकी किताब कहती है, पार्वती ने पूछा कि बच्चा कैसा होगा? तो उसने कहा अत्यत्यम शक्ति सोहानम जग जग तू जनी कृत मोहम्मदम अवतारम। का कल की अवतार मोहम्मद अरबी जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई पैदा ही नहीं होगा। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। एक तरफ बरेली के ताजदार कहते हैं। अब सुनिए एक भोजपुर का शायर कहता है। भोजपुर का शायर क्या कहता है सुनावे? सुनावे? सब लोग तैयार हैं? कहते हैं कि भोर में समैया रहे दिनवा सोमवार हो मक्का नगर माइलन। आप ऐसा बोलते कि भूल गए हम। जोर से बोलिए ना तब नहीं याद आएगा। जोर से बोलिए ना हो। थोड़ा और जोर से। कुछ लोग खुश हो बोले सुभान अल्लाह, कुछ लोग थोड़ा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। के भोरवे समैया रहे दिनवा सोमवार हो मक्का नगर माइल मदनी सरकार हो मक्का नगर माइल। चम चम बदनवा चमके। सुभान अल्लाह। आई माशाल्लाह। आई आई आते जाइए आते जाइए। सवाब अपने नामे अमाल में लिखवाते जाइए। अब कुर्सी वाला सब नहीं हिल रहा है, लेकिन 10 का नोट यहाँ ज्यादा चलता है ना। है? आई 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 खुदरा लीजिएगा। अच्छा एक बात बताएं, यहाँ जो है फटा उटा भी चल जाता है। जितना कटा फटा नोट रहेगा यही चलेगा। हम लोग महीने में जब जमा करते हैं ना इतना कटा हुआ बाहर करते हैं। हमारा बेटा उसको 60 के रात में दुकान पे चलाता है। अच्छा सुनिए एक बात बताते हैं। एक आदमी पैसा दे के भाग गया जलसा से, जा रहा था भागा हुआ। सुनता हूँ कोई आलिम बता रहे थे, कहा कि चल गया चल गया चल गया चल गया चल गया। किसी ने पूछा क्या चला? का चल गया। का क्या हुआ? का चल गया। का क्या चल गया? का जो नोट कभी नहीं चलता था अभी अभी मौलाना साहब के पास चल गया। अच्छा कहते हैं कि मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा कितने खूबसूरत। सुनिए कि चम चम बदनवा चमके। बोलो 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 बोलो। पैसा दीजिए चाहे नहीं दीजिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चम चम बदनवा चमके चमके लीलार हो। लीलार कहते हैं संस्कृत में पेशानी को। कि चम चम बदनवा चमके चमके लीलार हो। ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। ओढ़े मौजम्मिल चादर। प्यारे नबी की साथ इतनी अच्छी है कसम खुदा की। एक शेर में पढ़ता हूं सुनो आप। कि दूध पिलावे उनका झूला झूलावे। आहा के दूध पिलावे उनका झूला झूलावे। दाई हलीमा कर दाई हलीमा कर गोदिया ने सार हो। ओढ़े मौजम्मिल चादर प्यारे सरकार हो। मेरे नबी के जैसा जरा जोर से कोई नहीं। जोर से अब सुनिए
कहा उसके जैसा कोई नहीं होगा। वो कहाँ पैदा होगा? मेरे नबी कहाँ पैदा हुए? मक्का में कि मदीना में? हम बिहार में तकरीर कर रहे थे, एक जगह पूछे नबी कहाँ पैदा हुए, तो एक लड़का बोले बोल दें। हम बोले बोलो, तो बोला अजमेर शरीफ में। हम बोले कि चुपचाप बैठो, अजमेर शरीफ बोल रहा है। लेकिन आप तो अच्छे हैं, आप तो बता रहे हैं मक्का शरीफ में। कहाँ पैदा हुए? जोर से बोलिए, कहाँ पैदा हुए? आहा हा, आपको याद हो गया। आपको याद रखना चाहिए। हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के लोगों से पूछिए कि आपके भगवान का नाम क्या है, तो बोलेगा राम। आप बोलिए राम के बाप का क्या नाम है, तो बोलेगा दशरथ। दशरथ के बाप का नाम क्या, बोलेगा रघु। रघु के बाप का नाम क्या, अच। अच के बाप का नाम क्या, रोहिताज। रोहिताज के बाप का नाम क्या, हवसलाल। हवसलाल के बाप का नाम क्या, पंडित लाल। अब मुसलमान को पूछो रमजान कब आएगा, बोले इमाम साहब को मालूम है, कुछ नहीं मालूम। अगर इमाम साहब गांव में ना हो तो कब रमजान है, कब सुबरात है, कुछ पता नहीं चले, है ना। सारा कुछ करे इमाम साहब, और सबसे तनख्वाह कम रहे इमाम साहब की। इमाम साहब की तनख्वाह ही नहीं बढ़ती है, पता नहीं क्या है। 5,000 4,000 पर गुजारा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतने बड़े मजमे में किसी को 4,000 रुपए तनख्वाह है? कोई 4,000 कमाता है? अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ, कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये तुम्हारे इमाम है, तुम्हारे गुलाम नहीं है। इमाम को अच्छा पहनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छी तनख्वाह दो। लेकिन हमारे गांव में अगर इमाम साहब मोटरसाइकिल खरीद लिया तो कितने को पेट में दर्द चालू, बोले लाया कहां से, लाया कहां से। अगर इमाम बेचारा अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, टेंशन शुरू नहीं। इमाम को अच्छा खाना खिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनाओ। जब तेरा इमाम खुश रहेगा, मुसल्ले पे चढ़ के दिल खुश करके तेरे लिए दुआएं करेंगे, तेरे गांव में बरकतें होगी, तेरा काम बनता जाएगा। काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले ना हो। लेकिन इमाम साहब को जुमराती नहीं देता। जुमराती मिलती है, ये आपकी शागिर्दा सब है, जुमराती लेके नहीं आती है सब। अच्छा इधर यूपी में जुमरात को देते हैं पैसा? अच्छा बच्चा से जुमराती लेके नहीं आएगा, इमाम साहब बोलेगा जुमराती कहने लाया, तो बोलेगा अच्छा जा रहे हैं, तो अपने अब्बा से अगर कहेगा जुमराती दीजिए, तो उसका बाप मालूम है क्या बोलेगा, बोले जाओ अगले जुमरात को ले जा। अगर अगले जुमरात को इन्होंने कहा गए तुम कहाँ ला रहे, फिर जाके बाप को कहा तो बाप बोलेगा जाओ 1 महीना का एक बार में दे देंगे। अगर 1 महीने के बाद इमाम साहब ने याद कराया, मालूम है क्या बोलता है, बोलता है मौलाना साहब को चढ़ चढ़ गई, अब इसको गांव से हटाना पड़ेगा। बड़ा राजनीतिक जानता है। हाँ? गांव में झगड़ा हो, लफड़ा हो, खेत का खलियान का लफड़ा हो, तनख्वाह बंद कर दे इमाम साहब। सही बात है कि नहीं? गांव मस्जिद में तनख्वाह नहीं देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ए मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, किधर घूम रहे हो आप? आपके गांव में लफड़ा और तनख्वाह बंद है इमाम साहब की। आपके गांव में झगड़ा, खाना बंद है इमाम साहब की। मस्जिद में टाइल्स नहीं लगाओ, अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। टाइल्स लगाना का काम बाद में करना, पहले इमाम की तनख्वाह बढ़ा दो। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हम दूसरी तरफ चले गए, हम कहां थे कहां चले गए? क्या कह रहे थे कि नबी कहां पैदा हुए, है ना? कहां पैदा हुए? जोर से बोलिए। मक्का शरीफ में। हम लोगों को मालूम ही नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग गौर से सुनते ही नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, लेकिन हिंदू भाई की किताब कहती है संबल करो मुख्य है,
वो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो संभल ग्राम में पैदा होगा, संभल ग्राम। और आप बोल रहे हैं मक्का, वो बोल रहे हैं संभल ग्राम। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, ग्राम का माना, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। उसने कहा शांति वाला गांव, आपने कहा मक्का। हमने इमाम साहब से कहा इमाम साहब हम बोल रहे हैं शांति वाला गांव, ये बोल रहे हैं मक्का, आप ही कुछ कीजिए ताकि दोनों हो जाए पक्का। इन्होंने कहा इब्राहिम रजा सुनिए, जिसको आप शांति वाला गांव कहते हैं, जिसको ये मक्का कहते हैं, मेरा कुरान उसी मक्का को बलदिल अमीन कहता है। हमने कहा बलदिल अमीन का माना बताइए। इन्होंने कहा शांति वाला शहर, शांति वाला शहर, अमन वाला शहर। एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए, दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की किताब रखिए और मक्का की अजमत का पता लगाइए। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अच्छा, का किसका बेटा होगा? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब हिंदू धर्म की किताब बोल रही है। मैंने जो लाइन से संस्कृत पढ़ा था उसी को तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। का किसका बेटा होगा? का उसके बाप का नाम है विष्णु यश। मैं आपसे पूछूं नबी के अब्बू का क्या नाम है, क्या बताओगे? नबी के अब्बा का नाम बताओ। अबू तालिब। ओहो हो, हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है, क्या नाम है? जोर से बोलिए ताकि याद हो जाए। हजरत अब्दुल्ला। आपने कहा अब्दुल्ला, और उनकी किताब कहती है विष्णु यश। विष्णु का माना होता है खुदा उनके यहाँ, और यश का माना होता है भगत परस्त बंदा। विष्णु यश का माना हुआ खुदा का बंदा। अब्दुल्ला का क्या माना होता है? अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का बंदा अल्लाह का बंदा, विष्णु यश का माना खुदा का बंदा। अब नहीं है लफड़ा, नहीं है झगड़ा, दोनों किताबों को दोनों तरफ रखिए और मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। का माँ का क्या नाम है? माँ का नाम, नबी के माँ का नाम क्या है? जोर से बोलिए ना हो, और जोर से। आमिना। उनकी किताब कहती है उसके माँ का नाम है सोमती। सोमत ये संस्कृत है, इसकी हिंदी है शांति। सोमत की हिंदी शांति, अशांति की उर्दू अमन, और आमना ही अमन ही से बना हुआ है। तो नबी के अम्मी का क्या नाम हुआ? आमना। तो अब गांव घर में नाम ही नहीं है आमना नाम। बेटी पैदा अगर होती है ना, तो बेटी पैदा होने से तो ऐसे ही मुंह लटक जाता है ना। बेटी पैदा हो गई, टेंशन। इमाम साहब ने पूछा क्या हुआ? बोले छोड़िए, हटा, ये बात खत्म कीजिए। इमाम साहब बोले कुछ मेहमान आने वाला था, क्या हुआ? बोले छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए ना। इमाम साहब बोले कुछ तो बोलो। बोला 5 लाख का महाजन खड़ा हो गया। अगर बेटा पैदा हुआ तो लेके मिठाई पूरे गुड़ चौराहा पे बांट रहा है। मौलाना बोले मिठाई बांट रहे हो, क्या हुआ है? बोले बुढ़ापे में मार खाने का लाइसेंस पैदा हुआ है। बेटा पैदा हो या बेटी, मुंह मत लटकाओ। अपने घर में सिवनी का इंतजाम करो, मिठाई ले आओ, इमाम साहब को बुलवा लो, कुरान पढ़वा लो, दुआ करवा लो। बेटी बरहमत है, दुआ कर देंगे, बरकत का नज़ूल हो जाएगा। बेटी पैदा होने के बाद इमाम साहब ने पूछा कि बेटी पैदा हुई है? कहा जी। इमाम साहब बोले नाम क्या रखना है? बोले कि हजरत आप ही रख दीजिए। तो इमाम साहब बोले कि नाम रखो आमना। बोले दूसरा कहिए। बोला सकीना। का और? बोले जैनब। का और? रुखसाना। का मौलाना ये सब हो गया पुराना, कुछ नया बताना। मौलाना को टेंशन हुआ, कहा कि तुम ही बोलो। तो बोला हुजूर पिंकी रखना चाहते हैं, कैसा होगा? तो
मौलाना बोले कि दूसरा बोलो ना, तो बोला कि सिंह की। बोले हट दूसरा रखो, पागल। बोले लाडली। भाई ये सब कहीं नाम होता है? तो वो लड़का बोला मुस्कान। अभी मुस्कान बहुत चल रहा था, चला था ना टीवी पर, मुस्कान मॉडल। लड़का पैदा होगा, मौलाना बोले क्या नाम रखना है? बोलेगा आप बोलिए ना। तो मौलाना अगर बोल दी अब्दुल्ला, गुलाम गौस, रेहान रजा, फैजान, मौलाना बोले क्या रखना चाहते हो? बोले कि हजरत अभी नया नया चल रहा है पप्पू, अब इसमें किसी का नाम हो पप्पू तो तकलीफ मत मानना। बोले पप्पू, लप्पू, गुड्डू, पेड़ा, जलेबी, वो तो पहले के जमाने में नाम होता था। पूछिए इन लोगों से। जुमरात को पैदा हो गया तो जुमराती मियाँ, और शुभरात को पैदा हुआ तो शुभराती, अब मंगल को पैदा हुआ तो मंगला, अब बुध को पैदा हुआ तो बुधना, और जुमा को पैदा जुमना, और रमजान में पैदा हुआ तो रमजानी है। आज जिसका नाम रहता है जुमराती वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है। सही बात है कि नहीं? जिसका नाम शुभराती होगा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। है कोई पढ़ा लिखा? इसमें जुमराती शुभराती होंगे तो तकलीफ नहीं मानिएगा, है ना? पढ़ा लिखा नहीं रहता है वो। पढ़े कहानी खत्म है। तकलीफ, नाम अच्छा रखिए ना। हाँ, तो पहले जमाने में नाम होता था। एक जलसे में एक मौलाना गए तकरीर करने, तो तकरीर कर रहे थे। बोले कि तुम लोग को इतनी तकरीर सुनाता हूँ, बात समझते नहीं हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, इस्लाम बहुत पीछे है। उस जलसा में एक आदमी का नाम था इस्लाम, और वो पीछे बैठा हुआ था। इस्लाम उठ के बीच में आ गया। मौलाना थोड़ी देर में बोले कि इतना समझाता हूं, बात नहीं मानता है, लोग दीन पर नहीं चलते, इस्लाम अभी भी पीछे है। इस्लाम और आगे आ गया। मौलाना की जब तकरीर खत्म होने लगी, कहा कि गुड़ वाले अब तुम्हारे गांव में नहीं आऊंगा, 5 साल से आता हूं, समझाता हूं, मस्जिद खाली पड़ी है, इस्लाम कितना पीछे है, इस्लाम आगे आ गया। मौलाना की लास्ट तकरीर होने लगी, कहा कि अब हम नहीं आएंगे, चले जो कुछ हमने सुनाया आप इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए, इस्लाम अभी भी पीछे। इस्लाम खड़ा हो गया। कहा मौलाना अब कहाँ बैठे हम, इस्लाम पीछे है, इस्लाम पीछे, इस्लाम आगे आ गया। अब कलाम पीछे है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, खाली इस्लाम ही पीछे है। तो ये सब जलसे जुलूस में घटना होते रहते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपका आना, जलसे में बैठना कामयाब फरमाए। कहिए आमीन। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमा दे। कह दो आमीन।